आईक्यू एक ऐसा मेजरमेंट स्केल है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति का याद करने की शक्ति कितनी है, मतलब क्षमता कितनी है उसके अंदर किसी भी चीज को याद करने का, मतलब कि किसी भी इंसान में कितनी बुद्धि है और कितना ज्यादा वो जीनियस है, ये आईक्यू से पता लगता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो आईक्यू लेवल था 160 था, सुंदर पिचाई का जो आईक्यू लेवल है 145 आईक्यू है उनका, न्यूटन का जो है 190 आईक्यू है उनका, और एलोन मस्क का 165 आईक्यू है। ऐसे ही हम इस वाली वीडियो में जानेंगे कि हमारा आईक्यू लेवल कितना है, हमारे दिमाग मतलब सोचने की ताकत कितनी है हमारे अंदर, और हम किसी भी कार्य को कैसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और इससे हमें पता लगेगा कि हमारा आईक्यू लेवल कितना तेज चलता है। बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता होंगी कि उनका आईक्यू कितना होता है और कितना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, एक टॉपिक ध्यान से सुनना। तो लेट गेट स्टार्टेड अ वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको सबको पता है कि इस वाली वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अपना आईक्यू कैसे पता करें, मतलब कैसे चेक करें कि आपका आईक्यू लेवल कितना है और कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें बताने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आईक्यू क्या होता है। जब तक आपको मेन मुद्दा नहीं पता होगा जब तक आप कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहले आईक्यू के बारे में बात करते हैं। तो जो आईक्यू का फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटेलिजेंट कोसेंट, जिसका सबसे पहले यूज जर्मन साइकोलॉजी ने विलियम स्टैन ने किया था 1912 में। आईक्यू से किसी भी व्यक्ति का मेंटल स्थिति का पता लगा सकते हैं, मतलब कि उसका दिमाग और सोचने की ताकत कितना है, मतलब कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान से कितना ज्यादा पावरफुल है, उसके अंदर कितना ज्यादा दिमाग है। ठीक है, हम दिमागी तौर पर किसी काम को कितना बेहतर से कर सकते हैं यह हमारे आईक्यू के ऊपर डिपेंड होता है। आपने आसपास जरूर ये देखा होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होता है, मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसको एक बार पढ़ने से कोई भी चीज याद हो जाती है, उसको दूसरी बार पढ़ने का जरूरत पड़ता ही नहीं है उस चीज को। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या स्टूडेंट होते हैं जो बार बार पढ़ते हैं, 6 से 7 बार भी पढ़ लेते हैं, फिर भी वो चीज याद नहीं होती और बहुत टाइम बाद जाके वो याद होती है, मतलब 10 से 12 बार पढ़ने के बाद एक चीज वो याद होती है। ये सब हमारे मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू लेवल कितना तेज है और आप कितनी जल्दी किसी भी कार्य को कर रहे हैं। अगर आपका आईक्यू 60 से 70 के बीच है तो आप एक एवरेज आदमी हो। अगर आपका आईक्यू लेवल 70 और 80 के बीच में है तो आप इंटेलिजेंट हो। अगर आपका आईक्यू लेवल 80 से 100 के बीच में है तो इंटेलिजेंट के साथ साथ आप स्मार्ट भी हो। अगर आपका आईक्यू लेवल 100 से 130 तक के बीच में है आप एक जीनियस हो। और अगर आपका आईक्यू लेवल 130 और 200 के बीच में है तो आप एक सुपर जीनियस हो। ठीक है, जो एंड आता है। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आईक्यू कैसे निकालते हैं। अगर आप आईक्यू लेवल का फॉर्मूला भी समझ जाते हैं तो आप फॉर्मूले को अप्लाई करके भी अपना आईक्यू लेवल निकाल सकते। किसी भी व्यक्ति का जो आईक्यू लेवल निकालने का जो समीकरण है, मतलब जो सॉल्यूशन है, वो मैं बताता हूँ आप। मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज और आपका इंटू 100, ये होता है आपका फॉर्मूला जो आईक्यू लेवल निकलता है। इसमें किसी भी व्यक्ति का मेंटल एज और क्रोनिकल एज जो होती है उसको भाग देके 100 से निकाला जाता है। मेंटल एज मतलब कि आपकी दिमाग की उम्र। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो एटलीस्ट 20 या 30 के बीच में भी होते हैं, फिर भी उनका जो दिमाग होता है वो एक बच्चे के लेवल पे होता है। ठीक है, मतलब उनका जो कार्यशील होते हैं वो पूरा एक छोटे बच्चे की तरह होता है। ये होती है हमारी मेंटल एज। क्रोनोलॉजिकल जो एज होती है वो होती है हमारी रियल एज, मतलब हम अगर 18-20 साल के हैं तो वो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। मतलब अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम अपने मेंटल एज को निकाले कैसे, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज तो हमें पता है लेकिन मेंटल एज कैसे निकाले। तो मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो मेंटल एज निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है अभी तक, लेकिन किसी भी व्यक्ति का किसी और व्यक्ति से कंपैरिजन करके आप उसका मेंटल एज निकाल सकते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है और किसके अंदर दिमाग ज्यादा है। जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल ले लो कि आपका कोई एज है 18 साल का, कोई 18 साल का लड़का है, वो अभी पढ़ रहा है 12th। ठीक है, लेकिन अभी वो अकाउंट साइड से कर रहा है, लेकिन उसने ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का उसने सॉल्यूशन निकाल दिया, किसी भी इनकम टैक्स या किसी भी बुक का उसने सॉल्यूशन निकाल दिया। उसकी जो मेंटल एज होगी वो होगी 20 से 22 साल के बीच, क्योंकि उसने एटलीस्ट 12th में होते होते ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर का उसने सॉल्यूशन निकाल दिया। तो ऐसे हम मेंटल एज का पता लगा सकते हैं किसी का मेंटल एज कितना है। और ऐसी मान के चलो कि आपकी जो क्रोनोलॉजिकल मतलब जो रियल एज है वो 20 साल है और आपका मेंटल एज जो है वो 22 साल है। ठीक है, तो उसके बाद आप अगर एटलीस्ट इंटू करते हैं, मतलब 22 साल इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऐसे आपका सॉल्यूशन जो निकल के आएगा वो है 110 आईक्यू आपका निकल के आएगा। ठीक है, ये आईक्यू लेवल चेक करने का फॉर्मूला है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। अब ऐसे ही करके आप अपने मेंटल एज और अपने रियल एज को मिलाकर आप निकाल सकते हो अपने आईक्यू लेवल को। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आपका आईक्यू लेवल कितना है और कितना हो सकता है। ठीक है।
तो ये कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो में यहाँ तक बने हो, और आपके ये कमेंट करके बताओ कि आपका आईक्यू कितना निकल के आया है। और आपको अभी भी ये लगता है कि आपका आईक्यू लेवल बहुत कम है अगर आपने निकाला है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी है आईक्यू लेवल बढ़ाने के। जैसे कि आप अगर पजल्स खेलते हो तो पजल्स खेलो, आपके आईक्यू लेवल थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है। और आप अगर फूडी हो, मतलब फूडी मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाते हो कोई भी बाहर का, तो खाना बंद कर दो, वेजिटेबल यूज़ करो, ठीक है ज़्यादातर। और जितना आप किताबें पढ़ सकते हो, जितना, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, जितना किताबें आप पढ़ सकते हो, जितना आपको टाइम मिले, टाइम में फ्री टाइम में फ़ोन को छोड़कर आप एटलीस्ट किताबों पर ध्यान दोगे तो उससे आपका आईक्यू लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़े। मॉर्निंग में एक्सरसाइज जरूरी है आपके लिए अगर आपको आईक्यू लेवल बढ़ाना है तो, ठीक है। और नींद प्रॉपर लेनी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि आपको जब तक नींद कंप्लीट नहीं होगी, जब तक प्रॉपर आप काम नहीं कर पाओगे अपने मॉर्निंग के डेली रूट। और हाँ, एक चीज़ और, ये सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट भी है एक तरह से। जैसे कि आप अगर रात में सोने जा रहे हैं तो सोने से आधे घंटे पहले आप ये सोचो कि आपने अभी पूरे दिन क्या काम करा है, जो भी आपने एग्जैक्ट काम करा है, बड़े बड़े या छोटे छोटे, उन सबको सोचो। उससे आपका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, सोचने की शक्ति बढ़ेगी और कार्य करने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये सोचो जरूर कि आपने किया क्या है अभी तक एक दिन के अंदर पूरा, रात में सोने से। कोई भी एक सिंपल काम ना करे, मतलब कि आपको एटलीस्ट किसी ने कह दिया कि आपको एटलीस्ट फ़ोन चलाना है तो आप फ़ोन चलाओ, उसके साथ कोई ना कोई ऐसा एक्टिविटी करते रहो जो आपके डबल एक्टिविटी में आए, ठीक है। कोई ना कोई कार्य करते करते साथ उसके बाद डबल एक्टिविटी करते जाओ। तो यहाँ तक वीडियो बने हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और आईक्यू भी अगर निकाल लिया हो तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।